नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल सोनी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपने देखा हमने कुछ प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16, जिसको आप जब ध्यान से देखोगे तो ये दो सेंटेंस आपके सामने है। सी वॉज ऑल्सो डीफ एंड, ये कंजक्शन है जिसके थ्रू हम कोई भी दो सेंटेंस को, कोई भी दो वर्ड को जोड़ सकते हैं, कोई भी दो फ्रेज को जोड़ सकते हैं। उसके आगे एक और आपके सामने सेंटेंस लिखा है। एक बात क्लियर हो जाती है कि एक तरफ अगर वॉज लिखा है तो कहीं ना कहीं पास्ट है, तो पास्ट होने के बाद हम दूसरा सेंटेंस चाह कर भी हम प्रेजेंट में नहीं रख सकते। ये बात तो क्लियर हो गई, तो ये कैंसिल हो गया, ये पास्ट है तो नहीं आ सकता प्रेजेंट। बात रही विल नॉट की, तो पास्ट के बाद अगर हम कंडीशनल के सेंटेंस के अकॉर्डिंग बात करें तो विल को लाना भी गलत है, क्योंकि क्या आना चाहिए, वुड। अगर ये आता तो बात कर रहा हूं, ठीक है। वॉज लर्निंग एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, दो मैंने आपको कल के एक सेंटेंस में बताया था कि वैन के साथ हम ऐसे काम करते हैं कि एक साइमल्टेनियस एक्शन होती है, एक एक्शन लगातार चल रही होती है, उसके एक पॉइंट को हम बताते हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन अब हम इसका मीनिंग निकालें तो क्या बनता है, देखिए। सी वॉज ऑल्सो डीफ एंड सी लर्न, मैन वर्ब क्या है अपने पास, लर्न यानी सीखना, कि वो सीख भी नहीं सकती, वो सीखेगी नहीं या सीख नहीं सकती। देखो, ऐसा कौन कहता है कि मैं भाई आता भी नहीं है सीखूंगा भी नहीं। ऑब्वियसली बात, हम ऐसी बात बोल सकते हैं कि मुझे आता नहीं और मैं सीख भी नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है मेरे, कि आप इस सेंटेंस में क्या बता रहे हैं, एबिलिटी बता रहे हैं, ठीक है। उस एबिलिटी को बताने के लिए एक टाइप का मूड होता है, आप सीख नहीं सकते, एक मूड आप एबिलिटी बता रहे हैं। और ऐसे एबिलिटी बताने के लिए हम कैन का यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं, इज, वॉज, आर, वर और एम, इनके साथ प्लस एबल टू का भी यूज करते हैं। ये एक्सप्रेशंस होती है क्या बताने के लिए, एबिलिटी। अगर समझ में ना आए तो ये टॉपिक है हैशटैग मॉडल्स का, तो आप इसे उन सेंटेंस में डाल दो कि आगे आने वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। अभी के लिए हमने क्या देखा, इस सेंटेंस में आपको मिला क्या, कि अगले सेंटेंस में क्या बता रही है, एबिलिटी बता रहा है कि मैं सीख भी नहीं सकता। वो डीफ है और सीख भी नहीं सकता, यानी बोलना सीख भी नहीं। समझ में आया सेंटेंस, समझ में नहीं आया। यानी एबिलिटी बताने के लिए हम जब मॉडल्स की बात करें तो पहली बात तो विल तो वैसे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, यहाँ पास्ट है, आना चाहिए पास्ट का कोई मॉडल, तो ऑप्शन में भी एक ही है पास्ट का मॉडल। और कुड ही क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा कब, मॉडल, क्योंकि यहाँ पे वॉज, ये भी तो पास्ट का एक्सप्रेशन है, वॉज एबल टू कर सकते हैं, माना ये बात ऑप्शन में नहीं है। ये सारी बातें हम करेंगे मॉडल के टॉपिक में, ठीक है। अब के लिए ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करोगे, सी। अगला क्वेश्चन है सी, मैन वर्ब क्या है, टच, उसने टच किया, टच कर रही है, जो भी है, एवरीथिंग इन द गार्डन। फिर आपको क्या मिला, एक कंजक्शन मिला, क्या, क्या कंजक्शन मिला, एंड, यानी दो एक्शन को, एक टाइम के एक्शन को बता रहे हैं, कहीं ना कहीं दो सेंटेंस को जोड़ा है। सी टच एवरीथिंग, मान के चलते हैं, एक बार मान लेते हैं ये टच्ड है, हमें नहीं मालूम क्या हो सकता है, लेकिन आप आगे वाला सेंटेंस का टेंस पढ़िए। सी रैन, कौन सा फॉर्म है, रन, रैन, रन, रैन, रन, ये फॉर्म होती है। ये कौन सी फॉर्म आई है यहाँ पे, की सेकंड फॉर्म, कौन से टेंस में आती है, पास्ट के सिंपल में आती है। ये बात सभी को समझ में आई हुई है। एक तरफ टेंस यूज हुआ है पास्ट सिंपल, अब दूसरी तरफ पॉसिबिलिटी किसकी है, या तो पास्ट की, पास्ट के किसी भी टेंस की, या फिर मॉडल की बात करें तो भी कौन से मॉडल्स, वुड, कुड, शुड और माइट। कहीं ना कहीं हम हैड टू का भी यूज कर सकते हैं,
ये मॉडल में आते हैं, ये अगले टॉपिक की बात है, लेकिन मैं आपको एक बार बेस क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि आप सभी को मालूम है अपना अगला जो टॉपिक है वो कौन सा होने वाला है, मॉडल्स होने वाले हैं। तो अभी के लिए मैंने कहा कि अगर पास्ट की बात होगी एक तरफ सेंटेंस में, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आपको पास्ट के ही टाइम की बातें मिलेगी। हैड बीन टचिंग, हैड क्या है, पास्ट का है, एक पॉइंट हो सकता है। कुड आया है, पास्ट के ही मॉडल्स के रूप में है। माइट भी पास्ट का है, यानी सारी ऑप्शन पास्ट के है। इस टाइम इस एक अगर हम एलिमिनेट करना सीखते हैं तो उस पॉइंट्स पे जाके हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ पे एलिमिनेट हम नहीं कर पा रहे। क्या देख के, टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये देख के बात समझ में आ रही है। फिर हम चले आगे। अब कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि मॉडल का यूज हुआ है, मॉडल का यूज हुआ है, ये भी एक मॉडल कर रहे हैं। अब इसका मीनिंग निकालते हैं। उसने गार्डन में हर एक चीज को टच किया, टच कर सकती थी। अगर बट आता, उसने लिखा होता कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया। ठीक है, एबिलिटी थी। अब यहाँ पे क्या है, उसने गार्डन में हर एक चीज को टच किया और वह घर में दौड़ कर चली गई। रैन इनटू द घर, घर की तरफ दौड़ के चली। आप क्या ये बात समझ पा रहे हैं कि दो एक्शन बता रहे हैं, वो भी कौन से, पास्ट। जैसे हम कोई कहानी बताते हैं पास्ट की, उसमें लगातार पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज करते चलते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज, कंजक्शन बीच में अलग अलग जोड़ते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताना चाहूं तो आप जब अपना पास्ट का रूटीन लिखते हैं, जब आप अपना पास्ट का रूटीन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? आई गोट अप, सेकेंड फॉर्म लेके आते हैं गेट गॉट एट 5 AM, ठीक है। देन आई, कुछ भी कहते, आई वेंट फॉर, नेचर कॉल बोलते हैं हम उन सारी क्रियाओं को जिन्हें आप अपने अपनी देसी भाषा में कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचर कॉल, यानी प्रकृति का बुलावा आया है, जाना पड़ेगा। तो उन सारी क्रियाओं को नेचर कॉल्स बोलते हैं, कोई कुछ भी बोले। आफ्टर दैट ऐसे कंजक्शन जोड़ के हम बारी बारी क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते चलते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो आप कोई भी मूड, कोई पॉसिबिलिटी, कोई एबिलिटी, ऐसा कुछ भी नहीं बता रहे हैं कि वो टच कर सकती थी, टच उसने किया, ठीक है। कर सकती थी और किया, इन दोनों में पॉसिबिलिटी नहीं है। किया मतलब पास्ट की एक फॉर्म बता रहे हैं, पास्ट की एक्शन बता रहे हैं। हैड बीन टचिंग, ये कहाँ चला गया मालूम ही नहीं, क्योंकि ये तो किस में आता है, जहां काम कंटिन्यू होता है। तो टचिंग तो कैंसिल हो गया, इस फॉर्म को देखिए, टचिंग यानी ये वो फॉर्म है। आपको वो 6 कैटेगरीज याद आ रही होगी, 6 कैटेगरीज याद आ रही होगी, नहीं आ रही रोबिन? नींद ले रहा है क्या? तो हाथ साइड कर ले फिर। जैसे आपको मालूम हो 6 कैटेगरी कौन सी, फीलिंग, सेंस, मेंटल प्रोसेस, बोलिए, पोजीशन, अपीयरेंस, मिसलेनियस, ये कैटेगरीज हमने पढ़ी थी। यानी इन कैटेगरीज से जो वर्ब्स होती है हम जनरली उन्हें कंटिन्यूअस में नहीं रखते। तो ये टचिंग उन्हीं में से है। ये कट गया यहाँ से, आईएनजी नहीं आता। कुड टच, कर सकती थी ना, ये भी ये पॉसिबिलिटी बता रहा है, ये एबिलिटी बता रहा है। ये क्या बता रहा है, एबिलिटी, ये बता रहा है पॉसिबिलिटी। एबिलिटी क्या होती है पता है क्या, कोई काम कर सकना, सामर्थ्यता, योग्यता, ठीक है। पॉसिबिलिटी संभावना हम कहते हैं, ठीक है। कि वो टच कर सकती थी, संभावना है, आप कहीं संभावना बता रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं है। आप ऑप्शन क्या बचा आपके पास, यानी उसने टच किया हर एक चीज को और घर की तरफ दौड़ गई, ऐसा इसका मीनिंग आ रहा है। समझ में आ गया ये? अगला आपके सामने है आई एम ए मर्चेंट। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का चल रहा है, सिंपल है बेटा, कंटिन्यूअस में आईएनजी चाहिए। आई एम ए मर्चेंट, आई एम ए मर्चेंट
देखिए इसका मतलब क्या हुआ, मैं एक मर्चेंट हूँ और मैं राइस और व्हीट बेचता हूँ। मैंने बेचे, बेच चुका, बेच रहा हूँ। मीनिंग तो हम नहीं निकालते कभी भी ग्रामर में, लेकिन ध्यान से देखें तो आई एम ए मर्चेंट, यानी यहाँ पे आप प्रेजेंट की ही बातें कर रहे हैं। क्या कि मैं एक टीचर हूँ और मैं पढ़ाता हूँ, मैं एक टीचर हूँ और मैं पढ़ाता हूँ। मैं एक व्यापारी हूँ और मैं राइस और व्हीट बेचता हूँ। कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट सिंपल। अच्छा समझ में आ रही? यानी हम केवल दो सेंटेंस, तीन सेंटेंस में लगातार एक ही टेंस का यूज करते चल रहे हैं, या तो पास्ट सिंपल का या प्रेजेंट सिंपल का। ये दो ही टेंस है जो लगातार यूज हो सकते हैं। ही नो वन इन द सिटी, वह किसी को नहीं जानती, नहीं जानता था, वह किसी को नहीं जानता, किसी को नहीं जानता था। दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है। नो वन इन द सिटी एंड डिड नॉट। अब इस डिड नॉट को समझे, क्या समझ में आया? पास्ट का, पास्ट का सिंपल, वह यहाँ किसी को नहीं जानता था। इन द सिटी एंड डिड नॉट नो वेयर टू गो, किसी को नहीं जानता था, उसे नहीं मालूम था कि कहाँ जाए। यानी दोनों एक्शन कहाँ की है? पास्ट के सिंपल की। आपको समझ में आ रही है बातें? आप ये नहीं कह सकते वो किसी को नहीं जान चुका, जान चुका होगा, ये आईएनजी तो आ ही नहीं सकता। नो क्या है? मेंटल प्रोसेस है, जानना किसी को, ये एक पॉसिबिलिटी है। फिर यहाँ पे आईएनजी आ गया, ये भी कैंसिल है। हैड, हैज नोन कैसे आ सकता है एक तरफ अगर पास्ट सिंपल है? नहीं आ सकता। ऑप्शन क्या बचा? न्यू। क्या इसकी तीनों फॉर्म आपके याद है? नो, न्यू, नॉन, यही है, याद होगी। ये सबके समझ में आ रही है बातें? यस सर। अगला सेंटेंस, 3 weeks लेटर। शायद कहीं ना कहीं आप पास्ट सिंपल की बातें कर रहे हैं, आपको कुछ कीवर्ड्स याद होंगे। कीवर्ड्स किसके? पास्ट सिंपल के। क्या था कीवर्ड्स? कि कोई भी टाइम वर्ड के साथ आपको क्या लिखा मिल जाए, अगो या लेटर। बात समझ में आ रही है? तो आप क्या यूज करोगे? पास्ट का सिंपल। ये बातें आपको बताई हुई है। अगर आपने पहले की वीडियोस देखी है तो आप सभी को मालूम होगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप पीछे की प्लेलिस्ट की वीडियोस देख सकते हैं। ये सारी बातें क्लियर की गई है पहले, फिर जाके मैं ये जो प्रैक्टिस है करवा रहा हूँ। आपने देखा कि आपको मिला लेटर, आपने तुरंत यहाँ पे एक चीज और नोटिस कर ली, शिप कैम। कैम भी क्या है? कम। कैम और कम में से कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है कैम। तो पता लग गया कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। कैम टू द लैंड, द मर्चेंट सेड he wanted to go home in it, he is wanting। क्या आपकी वो बातें याद आ रही है? 6 कैटेगरी जो मैंने आपको अभी बताई, उन कैटेगरी में से ये जो वांटिंग है ये कैंसिल हो गया। बात समझ में आ रही है? 6 कैटेगरी जो कंटिन्यूस में नहीं आती वो किस में आएगी? इंडेफिनिट में। यानी ये चीजें कंटिन्यूस में पॉसिबल नहीं थी। वांट, वो चाहता है। अभी तक आप जब पास्ट सिंपल की बात करते हैं तो आप कहाँ लेके आ सकते हैं इस प्रेजेंट सिंपल को? यहाँ अगर पास्ट सिंपल की बातें चल रही है, कैम, द मर्चेंट सेड, तो आप कहीं ना कहीं वांट को नहीं लेके आ सकते। बात समझ में? और दूसरी बात, ही के साथ वांट तो वैसे नहीं आ सकता। क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? वांट्स। अगर आए तो भी वांट्स आना चाहिए। वांटेड एक पॉसिबिलिटी है, विल वांट पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन क्या बच गया? वांटेड। क्लियर है? The corporal at once turned, देखिए एट वंस भी कीवर्ड है, लेकिन ना समझ में आए तो टर्न आपको ये समझ में आना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको ये समझ नहीं आता वर्ब की सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म।
बेटा थर्ड फॉर्म जब आती है ना तो क्या चाहते हैं उसको साथ में? हैज, हैव, हैड। या फिर पैसिव की फॉर्म आती है तो बी के साथ V3 देखने को मिलता है। बी और बी की फॉर्म जो क्या होती है? इज, एम, आर, वॉज, इन फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिलती है। अगर क्या हो? पैसिव हो। ये जब टॉपिक्स आएगा तो आपको अच्छे से क्लियर करवा दिया जाएगा, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी के लिए हमने देखा वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है The corporal at once turned and said, if he, क्या क्या करोगे आप? If he, देखो ये दोनों किसकी फॉर्म है? ये भी तीनों किसकी फॉर्म है? बी की। अभी मैंने आपको लिखवाई हुई है। इन दोनों में से कुछ एक आ सकता है, ये कैंसिल क्योंकि अभी तक किसकी बात कर रहे हो आप? V2 की। यानी इन दोनों में से कुछ आ सकता है पास्ट में। ही के साथ वॉज या वर? वॉज। लेकिन आप ध्यान से देखो, इफ क्या बताने के लिए आता है? कंडीशन। और इसमें कौन सी कंडीशन है? याद आ रहा है? इमेजिनेशन। अगर वो एक एम्परर, एम्परर मतलब राजा, एम्परर मतलब राजा, अगर वो काश वो एक राजा, या अगर वो एक राजा क्या कर रहा है? वो इमेजिनेशन कर रहा है। आपको ये रूल दिखाए गए हैं। कल की वीडियो में भी मैंने बताया कि जब कल्पना करते हैं तो आप क्या ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं? वर्क का। तो ऑप्शन एक बार देखते ही सही हो जाना चाहिए। बात समझ में आ गई? क्लियर है ये बात? इफ आई टुक होल्ड, वर्क की सेकेंड फॉर्म, ऑफ समथिंग electrified, the electricity, rushes, rush, will rush, must rush। रश क्या होता है? हाँ? अच्छा, एक जो आप सभी ने किसी ने पबजी वगैरह खेला होगा, करते हैं क्या? हाँ, यानी आप दौड़ के जाते हैं, रश करते हैं, ठीक है, दौड़ के जाते हैं। इनको चीज एक स्पीड से निकले, हाँ, ऐसा हम कर सकते हैं। मिलके किया हुआ काम। If I took hold of something electrified, electrified, the electricity rushed through my body, यानी अंदर चली गई बॉडी के। अब आप ये, आपको मतलब नहीं है इसमें मीनिंग क्या निकलता है। अब आप टेंस की बात करिए। यहाँ पे क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। विल रस गलत है, मस्ट रस पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। रसेस क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? वुड रस, मस्ट रस या रसेस? क्या ऑप्शन होना चाहिए? चलो मान लेते हैं मस्ट के बारे में आपको नहीं मालूम। ये ऑप्शन क्या आप सही मानेंगे? अभी तक जो आपने सेंटेंस किए हैं उसके अकॉर्डिंग इसको सही मानेंगे आप? सही मानेंगे? क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा है कि एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट की बात हो रही है, तो कभी भी हम प्रेजेंट में तो नहीं आ सकते। इसी करके हमने इसको कैंसिल किया, इसी करके हमने इसको भी कैंसिल किया। ये ऑप्शन सही हो सकता है क्योंकि वुड है। मस्ट के बारे में आपको अभी के लिए मालूम नहीं है। आप मेरी मान के इसको स्टार में डाल के एक बार वुड को कर लीजिए। जब मॉडल की बात आएगी तब हम इसको क्लियर कर लेंगे। बात समझ में आ गई? यानी ये वुड केवल विल का पास्ट फॉर्म नहीं है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। इसके और भी यूज है जो हम मॉडल में समझेंगे किस तरह से होते हैं। ठीक है, अगले सेंटेंस पे आए। दे, व्हेन दे आर रेडी, दे कैम, दे कम, वह आए जब वो तैयार हैं। दे विल कम, वो आएंगे जब वो तैयार होंगे। वो आ चुके हैं जब वो तैयार हैं।
क्या ऑप्शन सेलेक्ट करोगे? वो आएंगे जब वो तैयार होंगे तब आएंगे, या जब तैयार हो चुके होंगे तब वो आएंगे? यहाँ पे कम एक अपने अपने पास ऑप्शन में यहाँ पे कम है, क्या है? कम। आपकी बात समझ में आ रही है? ऑप्शन में क्या है? कम। आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे? तो आपने जो ऑप्शन अभी देखा खुद का कि जब वो तैयार है तो वो आएंगे, ये आपने खुद ने बताया अभी। एक तरफ व्हेन आपने यूज किया, यानी मान लेते हैं कि वो तैयार हैं, वो आएंगे। ठीक है, कंडीशन के बाद रिजल्ट की बात करें, ये आर किस में आ गया? प्रेजेंट के सिंपल में। मैंने आपको कल परसों ही उस व्हेन व्हाइल के रूल में बताया था कि व्हेन की एक तरफ आपको प्रेजेंट सिंपल मिले तो दूसरी तरफ सिंपल आ सकता है किसका? फ्यूचर का। यानी आप मॉडल के साथ भी V1 का यूज कर सकते हैं। अगर आप ऐसा मीनिंग निकाल लें कि वो आते हैं जब वो तैयार है, सेट नहीं होता। वो आए जब वो तैयार है, वो आएंगे जब वो तैयार है, यानी वो जब तैयार होंगे। कहीं देखो, आपने जब भी कंडीशनल सेंटेंस पढ़े आपने ये बात देखी होगी कि जब बारिश होगी तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, लेकिन उस होगी को आपने कभी भी फ्यूचर में नहीं लिखा था। आपने हमेशा क्या लिखा था? इफ इट रेन्स। आपने ये नहीं लिखा था कभी भी इफ इट विल रेन। और ये आपको मैंने बताया भी था कि इफ और कंडीशन बताने वाले किसी भी वर्ड के साथ आप विल का या फिर किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं करेंगे। रूल लिखा था हमने। रीजन क्या था? कि फ्यूचर को हम देख नहीं सकते, इसकी वजह से फ्यूचर में कंडीशन रखना मूर्खता है। तो हम इसको अगर माने फ्यूचर की बात बोलने के लिए, अगर वो तैयार होंगे तो वो आएंगे। ठीक है, तो इसी के लिए हम इसको कौन सा सिलेक्ट करेंगे? विल कम। क्लियर है? अगला सेंटेंस है, पढ़ो, सेंटेंस पढ़ो और आंसर देखो। कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? पहली बात तो आपने मान लेते जुड़ी किसी भी इंसान का नाम है तो सिंगुलर के साथ SIS नहीं जोड़ना मूर्खता है। ऑप्शन अपने आप हट गया। पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। देखो, इसमें तो हो गया कि आप किसी की पसंद बता रहे हैं, आप किसी की पसंद बता रहे हैं कि वो उसको ऐसा करना पसंद है, उसको पसंद, वो मतलब उसने ऐसा पसंद किया, ऐसा करना उसने पसंद किया। पास्ट की बात बता रहे हैं, यहाँ पे वो करेगी। तो फ्यूचर तो हमें बताना, चलो हम आगे बढ़ते हैं। वॉचिंग हॉरर मूवीज, हॉरर फिल्म्स, ऑल्दो शी हैज, याद रखना, शी हैज नाइटमेयर्स आफ्टर। अब आपको एक बात याद समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं आप ये बता रहे हैं कि उसे देखना पसंद है, चाहे उसे बाद में नाइटमेयर्स क्या आते हैं? रात को आने वाले बुरे सपने। भले ही उसको रात को बुरे सपने आए उसके बाद, लेकिन वो देखना पसंद करती है। ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट किया? बी फॉर बॉम्बे। It is raining, it was raining, it has been raining, it had been raining every afternoon for the past week. बीते पूरे सप्ताह से बारिश हो रही है या थी। अब आपने इस फॉर को देखते ही आपने इन दोनों को कैंसिल कर दिया, क्योंकि आपको वो बातें याद है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तो उनमें आपको कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलता है? फॉर या सिंस प्लस
टाइम वर्ड, लेकिन फ्यूचर में सिंस की जगह क्या आ जाता है, फ्रॉम आ जाता है। ये बात क्लियर है? यानी ये चीजें आपके याद है, आपने फॉर को देखा, आपने देखा कि टाइम वर्ड है तो यहाँ पे ये कट गया, ये कट गया, क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, ओनली कंटिन्यूअस है। तो अपने पास ऑप्शन बचे हैं दो। अब आगे का सेंटेंस पढ़िए। द वेदर फोरकास्ट प्रेडिक्ट्स रेन्स फॉर द नेक्स्ट वीक टू। और अगले सप्ताह के लिए भी जो वेदर फोरकास्ट है उसने प्रेडिक्ट किया है। प्रेडिक्ट यानी प्रेजेंट सिंपल है क्या यहाँ पे? बोलिए, क्या प्रेजेंट सिंपल है क्या? यानी काम बात कहाँ चल रही है? प्रेजेंट में। तो ऑप्शन आपने कौन सा सिलेक्ट किया? ये थे अपने टोटल 25 क्वेश्चंस जो हमने टेंस के रिलेट करते हुए हमने कुछ देखे। कुछ उसमें मॉडल्स के लिए बेस भी थे, जो शायद आपको मॉडल को लेकर एक्साइटमेंट पैदा की होगी, सर इसका यूज यहाँ पे कैसे हुआ। वो सारी बातें हम करेंगे आगे आने वाले टॉपिक मॉडल में। अब तक के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये सारा कंटेंट इंपॉर्टेंट है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए, तो आप उनको उनके इस अच्छे काम में हेल्प करें। यस सर।